हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं भी बढ़िया हूँ। अपना जो रीड के लिए अपनी साइकोलॉजी चल रही है उसको अपन अब क्रम वाइज लेके चलेंगे। शुरुआत से शुरू करेंगे। अ, जब तक अपनी रीड है तब तक अपन काफ़ी टॉपिक्स क्लियर कर लेंगे। अपन पूरा साइकोलॉजी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उसी के चलते आज ये अपना पहला वीडियो है साइकोलॉजी में, जो अपन साइकोलॉजी का अर्थ देखेंगे, मीनिंग देखेंगे, क्या होती है साइकोलॉजी। उसके बाद में धीरे धीरे साइकोलॉजी में क्या क्या, कौन कौन से ऑथर हुए थे, किन्होंने क्या क्या कब कहा, किन्होंने कौन से सिद्धांत दिए, ये अपन धीरे धीरे आगे क्रम वाइज वीडियोस में क्लासेस में देख लेंगे। तो अब आज अपना उसी के चलते पहला अपना वीडियो है, वो है अपने शिक्षा मनोवैज्ञानिक का। इसके अर्थ देखेंगे और इसका प्रकार देखेंगे कि ये कितने प्रकार की होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, शिक्षा मनोवैज्ञानिक। शिक्षा मनोवैज्ञानिक। अब शिक्षा, सर्वप्रथम लेते हैं अपन शिक्षा। शिक्षा जो शब्द है वो भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार शिक्ष धातु में, शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगने से बना हुआ है शिक्षा, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। इसका अर्थ क्या होगा? सीखना या सिखाना, सीखना या सिखाना। तो ये हो गया शिक्षा का अर्थ। और अप्रत्यय लगने से बना है। प्रत्यय का मतलब होता है जो शब्द के पीछे लगता है, उसको प्रत्यय बोलते हैं। और अप्रत्यय लगने से बना है, इसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। ये हो गया अपने भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार। नेक्स्ट है अपना पाश्चात्य दृष्टिकोण। पाश्चात्य दृष्टिकोण में जो भारत से पश्चिम की ओर देश है उसको पाश्चात्य देश बोलते हैं, और उनके जो ऑथर है या फिर उन्होंने जो अपना विचार दिए थे उनको पाश्चात्य दृष्टिकोण बोलते हैं। इंडिया के पश्चिमी देश जो यूरोप वगैरह में होते हैं, यूरोप वगैरह में है, उनको पाश्चात्य देश बोलते हैं। पाश्चात्य दृष्टिकोण या फिर जैसे अब शिक्षा जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो शिक्षा एजुकेशन शब्द है, ये एजुकेशन शब्द है वो एडुकेटम से बना हुआ है। शिक्षा एजुकेशन शब्द किससे बना हुआ है? एडुकेटम से। शिक्षा जो है वो एडुकेटम शब्द से बना हुआ है। एडुकेटम एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना हुआ है शिक्षा। ये एडुकेटम जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से दो? एक है ई प्लस डी को शब्द से मिलकर बना हुआ है, और इसके ई प्लस डी को, ई प्लस डेव को। अब ई और डेव का क्या मीनिंग है? ई का अर्थ है अंदर से, ई का अर्थ मीनिंग हो जाएगा अंदर से, और डेव का मतलब है बाहर निकालना। निकाला अर्थात अपने जो एजुकेशन शब्द है वो एडुकेटम से बना हुआ है। एडुकेटम ई प्लस ड्यूको से बना हुआ है, और इसका अर्थ हो जाएगा अंदर से बाहर निकालना। ये हो गया एजुकेशन शब्द का मीनिंग। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार से संस्कृत में है, संस्कृत भाषा में इसका अर्थ है सिक्स धातु प्लस प्रतीक लगने से बना हुआ है, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। एंड पाश्चात्य दृष्टिकोण या फिर अंग्रेजी जो शब्द है एजुकेशन, ये बना हुआ है एडुकेटम से। ये लैटिन भाषा का एक वर्ड है, और ये बना हुआ है ई प्लस ड्यूको से। ई का मीनिंग होता है अंदर से, और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना, अंदर से बाहर निकालना। अपन शिक्षा को देखेंगे, शिक्षा संबंध कैसे रखती है। भाई ये शिक्षा है जो किससे संबंधित है या फिर किससे नहीं है। तो इसमें शिक्षा है जो
अपने तीन संबंध होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट है विद्यार्थी या शिक्षार्थी प्लस विद्यार्थी प्लस विद्यार्थी प्लस समाज। सेकंड है विद्यार्थी प्लस जो अपना टीचर्स होते हैं, शिक्षक। और थर्ड नंबर पर है स्टूडेंट या फिर विद्यार्थी प्लस जो भी परिवेश होता है या फिर वातावरण होता है, पाठ्यक्रम होता है, एनवायरमेंट या फिर पाठ्यक्रम के अनुसार। तो थर्ड है वातावरण, वातावरण या फिर इसी को कहते हैं पाठ्यक्रम। तो विद्यार्थी और जो है शिक्षा से संबंधित तीन प्रकार से ये संबंध रखते हैं शिक्षा से। कैसे कैसे? विद्यार्थी प्लस समाज एंड विद्यार्थी प्लस शिक्षक और विद्यार्थी प्लस एनवायरमेंट या फिर वातावरण या फिर जो पाठ्यक्रम है वो, ये हो गए इसके तीन प्रकार से संबंधित है। एंड अब अपन आगे देखेंगे कि अब अपन देखेंगे शिक्षा द्विमुखी है या फिर त्रिमुखी। तो एडम नाम का एक मनोवैज्ञानिक हुआ था, एडम्स। उसने बोला कि शिक्षा द्विमुखी है, मतलब शिक्षा स्टूडेंट और टीचर्स के मध्य होने वाली क्रिया को शिक्षा बोलते हैं। तो शिक्षक या शिक्षार्थी, शिक्षक प्लस शिक्षार्थी, इसने एडम ने बोला था द्विमुखी। एडम ने बताया शिक्षा द्विमुखी है, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दो प्रमुख स्तंभ है। लेकिन उसके बाद अपने आए एक जॉन डीवी साहब, मतलब जॉन डीवी नाम का एक मनोवैज्ञानिक आया था। उसने बोला है कि शिक्षा त्रिमुखी होती है। तो ये है कि भाई शिक्षा किसके अनुसार द्विमुखी है, किसके अनुसार त्रिमुखी है। तो एडम के अनुसार शिक्षा द्विमुखी है और जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा त्रिमुखी है। अब त्रिमुखी में जॉन डीवी ने एक और आयाम या फिर एक और प्रकार साथ जोड़ दिया था। वो कौन सा था? इसने शिक्षक और शिक्षार्थी बताया, तो इसने पाठ्यक्रम को ऐड कर लिया। तो इसके अनुसार त्रिमुखी है, मतलब शिक्षक, ये शिक्षार्थी और मतलब स्टूडेंट और पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ है, पाठ्यक्रम या फिर वातावरण। ये शिक्षक इससे जुड़ा, ये जॉन डीवी ने बताया था त्रिमुखी, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। अब अपन ये जॉन डीवी और एडम्स के अनुसार देख लिया। अब अपन देखेंगे शिक्षा के अर्थ या फिर शिक्षा की मीनिंग क्या है। मतलब एजुकेशन दो प्रकार है इसके। वो पहला है, अपन इस साइड देख लेते हैं, संकुचित और दूसरा है व्यापक। मतलब शिक्षा का क्या क्या अर्थ है, संकुचित और व्यापक। संकुचित का मतलब होता है छोटा और व्यापक का मतलब होता है बड़ा। तो फिर इसमें शिक्षा का क्या क्या मीनिंग होगा। तो संकुचित में ये शिक्षा का परंपरागत है, ये मतलब परंपरागत अर्थ है, मतलब छोटी सोच है, वो पीछे से जो आ रही है शिक्षा का वही मीनिंग मानेंगे। और व्यापक अर्थ में अपन देखेंगे आधुनिक। व्यापक में शिक्षा का अर्थ हो जाएगा आधुनिक, मतलब वर्तमान में प्रचलित नई नई जो वर्तमान में प्रचलित नई नई परंपराओं और प्रथाओं को है उसको साथ लेके चलना। तो ये हो जाएगा व्यापक अर्थ में। और संकुचित में औपचारिक शिक्षा होती है। संकुचित है उसमें औपचारिक शिक्षा होगी। औपचारिक का मतलब होगा जिसमें समय निश्चित हो, स्थान निश्चित हो। वो स्थान जहाँ पर समय, स्थान मतलब टाइम फिक्स हो और प्लेस फिक्स हो, इतना पाठ्यक्रम फिक्स हो, कुल मिला के सब फिक्स हो, उसको कहते हैं संकुचित, सॉरी उसको कहते हैं औपचारिक।
मतलब सब फिक्स हो, वो तो है औपचारिक शिक्षा, वो आ जाएगी संकुचित मतलब छोटे अर्थ में। और वापस से व्यापक अर्थ में ये औपचारिक है तो ये अनौपचारिक हो जाएगी। ये हो जाएगी अनौपचारिक, मतलब इसमें कोई अनौपचारिक अर्थ है कि समय, स्थान निश्चित, पाठ्यक्रम निश्चित नहीं है, कहीं पर भी कहीं से भी कुछ ग्रहण किया जा सकता है या फिर सीखा जा सकता है। और इसमें अब अपन देखेंगे कि ये है ना, जो संकुचित है ये सैद्धांतिक होगा, मतलब ये है ना सिद्धांतों पर आधारित होगा। संकुचित मतलब छोटा अर्थ, छोटा अर्थ अभी मैंने बताया औपचारिक है, इसमें मतलब नियम कानून कायदे वगैरह सब फिक्स होते हैं उस पाठ्यक्रम वगैरह, तो उस हिसाब से ये भी सैद्धांतिक होगा, मतलब सिद्धांतों पे चलने वाली शिक्षा। जबकि ये व्यापक अर्थ में शिक्षा का अर्थ होगा व्यवहारिक। इसका अर्थ होगा कि अपन व्यवहार में अपने परिवर्तन करना, खुद के सिद्धांत है या कानून कायदे जो भी है उसको एक अलग करके अपने व्यवहार में परिवर्तन करना, या फिर कहीं से भी कुछ भी सीखना, जो अपन कहीं से भी सीख सकते हैं उसको ग्रहण करना, वो है व्यवहारिक, मतलब खुद के व्यवहार में परिवर्तन लाना, वो हो जाएगी व्यापक अर्थ में शिक्षा। और ये सैद्धांतिक व्यवहारिक, तो अब ये संकुचित है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक पक्षी है, मतलब इसको तो शिक्षक ही शिक्षा देगा, तो ये एक पक्षी है। और ये पक्ष कौन सा है, शिक्षक, ये एक पक्षीय धारणा है, तो ये संकुचित अर्थ में हो गया। और ये है इसमें बहुपक्षी जॉन डीवी वाला है, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीनों सम्मिलित है। तो TSE मतलब टीचर्स, स्टूडेंट्स और एनवायरमेंट, ये हो गया व्यापक अर्थ में TSE। अब इसमें संकुचित अर्थ में, इसका संकुचित अर्थ मतलब छोटे अर्थ में, ये है ना संकुचित अर्थ में ये 3R पर शिक्षा है। कैसे कि 3R का अर्थ हो गया, पहले लिखना मतलब राइटिंग, और सेकंड R का मतलब है गणना करना, अर्थमेटिक। फर्स्ट R है लिखना मतलब राइटिंग, गणना करना अर्थमेटिक, और पढ़ना रीडिंग। तो ये हो गया 3R पर आधारित है संकुचित शिक्षा। वैसे अपने व्यापक में गांधी जी द्वारा दिए गए 4H है। गांधी जी ने 4H के माध्यम से अपनी शिक्षा का बताया था, शिक्षा क्या है। तो वो 4H 4H के माध्यम में व्यापक अर्थ है। अब 4H का मीनिंग क्या होगा, 4H का मीनिंग होगा, एक का मतलब है हेड, 4H का मतलब क्या है, हेड। और हेड का मतलब हो गया अपना जो सर है, तो ये मानसिक विकास, मतलब मानसिक विकास। अभी मैंने बताया था व्यापक का अर्थ क्या है, कि अपना सार्वजनिक विकास करना। तो ये 4H में पहला है हेड, मतलब मानसिक विकास करना। और सेकंड है, पहला हेड हो गया, सेकंड है हार्ड। हार्ड का मतलब क्या है, भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास, हेड, हार्ड, हेड, हार्ड और एंड। हेड, हार्ड और हैंड। हैंड का मतलब क्या हो गया, अपना जो हाथ है, मतलब हाथ से क्रिया करते हैं, मतलब क्रियात्मक विकास। तो ये थर्ड नंबर पर हो जाएगा, क्रियात्मक विकास। और लास्ट है अपना जो गांधी जी ने बताया था 4H में, हेड, हैंड, हार्ट और हेल्थ। मतलब हेल्थ, हेल्थ का मीनिंग क्या होगा कि
अपना शारीरिक विकास। फॉर एच का मीनिंग है एड, आड, एंड और हेल्थ। अपने ये मानसिक विकास, भावनात्मक, क्रियात्मक और शारीरिक विकास, इन चारों का फॉर एच का मीनिंग है, मतलब अपना शरीर का सार्वजनिक विकास करना। ये तो हो गया संकुचित और व्यापक अर्थ में शिक्षा का मीनिंग। अब देखेंगे अपन शिक्षा के प्रकार कितने होते हैं। शिक्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के प्रकार कितने हैं, तो शिक्षा के कितने प्रकार है। शिक्षा 3 प्रकार से दी जाती है। कौन कौन सी है। पहला है औपचारिक। औपचारिक औपचारिक शिक्षा में क्या होगा, ऐसी शिक्षा जिसमें स्थान, समय, टीचर्स वो सब फिक्स है, पाठ्यक्रम सब मतलब फिक्स है, उसको बोलते हैं औपचारिक। मतलब सब फिक्स है, टीचर्स फिक्स है, अपना पाठ्यक्रम जो है सिलेबस फिक्स है और अपना स्थान फिक्स है, उसको बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। इसके एग्जाम्पल है स्कूल। स्कूल या कॉलेजों में दी जाने वाली शिक्षा को अपन औपचारिक शिक्षा बोल सकते हैं। एंड सेकंड पे है अपना अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा में जो इसमें फिक्स है, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है। ऐसी शिक्षा जो अपन को चलते फिरते कहीं से भी मिल जाए, उसको बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा। इसमें न तो स्कूल फिक्स है, न सिलेबस फिक्स है, न टीचर्स फिक्स है, अपन कहीं से भी कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं, तो वो है अनौपचारिक। इसके एग्जाम्पल है जैसे अपने आस पड़ोस, अपने दोस्त, परिवार, कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं। और थर्ड नंबर पे है निरौपचारिक। थर्ड नंबर पे है निरौपचारिक। इसमें इसमें क्या होता है कि अपने निरौपचारिक में अपने उद्देश्य तो फिक्स होते हैं, लेकिन अपनी जो स्थान है वो फिक्स नहीं होता है। जैसे कि अपना टारगेट है, अपना रीट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपना उद्देश्य है गवर्नमेंट जॉब, टीचर्स की जॉब, लेकिन अपना जो पाठ्यक्रम है या फिर जो अपना स्थान है वो फिक्स नहीं है। अपन कभी घर से पढ़ाई कर रहे हैं, कभी लाइब्रेरी में, कभी बाहर किसी कोचिंग से, कभी बाहर किसी कोचिंग ले रहे हैं, तो फिर वो आ जाएगा निरौपचारिक। इसमें क्या होगा कि अपने उद्देश्य तो फिक्स है, उद्देश्य तो अपना फिक्स है, लेकिन जो स्थान है वो फिक्स नहीं है, वो फिक्स नहीं है। इसको औपचारिक को बोलते हैं फॉर्मल, इनफॉर्मल, और निरौपचारिक को बोलते हैं नॉन फॉर्मल। और ये हो गए शिक्षा के 3 प्रकार। ऐसे ही आज अपन ने ले लिया एजुकेशन या शिक्षा का मीनिंग, अर्थ। अपन अब ये श्रृंखला शुरू हो चुकी है। अब नेक्स्ट अपन लेंगे इसका मनोवैज्ञानिक का, कल अपन ले लेंगे मनोवैज्ञानिक का अर्थ। और ऐसे ऐसे अपन शुरू करेंगे, अपन पूरी मनोवैज्ञानिक पूरी करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे सब अपन जो अपने रीट में आने वाले टॉपिक्स हैं उसको अपन कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे।